अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है कोरल में 3D इफ़ेक्ट कैसे बनाया जाता है। आजकल ये ट्रेंड पे काफ़ी ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपको बता दूं किस तरह बनाया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज जो कोरल यूज़ कर रहा हूँ वो 2017 जिसे X7 कहा जाता है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास पुराने वर्जन या नए वर्जन है उन सब में ये ऑप्शन मौजूद है जो मैं जिन टूल्स को इस्तेमाल करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना कोरल ऑन कर लें। मेरा ऑन है, तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ रख सकते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं ओके कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक साइज़ लिया था, वो मैंने बना लिया है। मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से सबसे पहले डबल क्लिक करके यहाँ पर वो अपना साइज़ लगा लूँगा और इसे लाइट रेड कलर मेरे पास यहाँ मौजूद है, पिंक है मेरे ख्याल से, फेड पिंक मेरे ख्याल से लिखा आ रहा है, तो वो मैंने कलर इसमें ऐड कर लिया और मैंने इसे लॉक कर दिया, ठीक है जी। मैंने इस जो बॉक्स को लॉक कर दिया। उसके बाद मेरे पास एक यहाँ पर कैलीग्राफी पहले से पड़ी हुई थी फजल ग्राफिक्स के नाम से। मैंने Ctrl+C किया या राइट क्लिक करें तो भी कॉपी का आपके पास ऑप्शन आ जाता है और उसके बाद आपने से Ctrl+V कर दिया, पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास मेरी जो कैलीग्राफी हुई थी वो यहाँ पर आ चुकी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको जो है इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आपका बेहतर लगता है तो। मुझे यहाँ थोड़ा मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस पर डबल क्लिक किया है, इस पर जिस तरह ही डबल क्लिक करूँगा, बल्कि सिंगल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके पास रोटेट का ऑप्शन आता है। मैंने इसे थोड़ा सा लाइट सा रोटेट कर लिया है, ठीक है जी। आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट काम क्या किया है, इसकी यहाँ पर साइड पे कॉपी ले लिया। Ctrl+C+V की मदद से भी ले सकते हैं, वरना तो आप लेफ़्ट क्लिक से इसे जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, राइट क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी भी हो जाती है। यूँ भी इसकी एक शॉर्टकट की है कॉपी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इसकी एक और कॉपी ले लेनी है इसके ऊपर, ठीक है जी। मैं पेज सेंटर करूँ इसको और मैंने इसी की एक और यहाँ इसके ऊपर कॉपी ले ली। यहाँ इस वक्त ये दो बारी ये कैलीग्राफी जो है लिखी आपको नज़र आ रही है कि नीचे ब्लैक है और ऊपर ब्लू है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और C करना है, C, ताकि ये एक दूसरे के सेंटर में आ जाए, ठीक है। E नहीं करना, C खाली करना ताकि ये सेंटर में एक दूसरे के आ जाएं। उसके बाद नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर जो नीचे वाला मेरा ब्लैक फ़ॉन्ट लिखा है या ब्लैक कलर की कैलीग्राफी है, इसको मैंने रेड कलर देना है। रेड कलर देने के बाद मैंने F11 कीबोर्ड से प्रेस कर लें, या फिर यहाँ पर नीचे आपके पास फिल का ऑप्शन आ रहा है, आप इस फिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एडिट फिल का पैनल आपके पास खुल जाएगा। उसके साथ ही आप बेशक यहाँ से अगर आप अच्छे तरीके से कलर कम्बिनेशन बना सकते हैं तो आप यहाँ से भी एक अच्छी कलर कम्बिनेशन बना सकते हैं, लाइट और डार्क की, ठीक है जी। मैंने यहाँ से इसको डार्क कर दिया, देखिए नीचे वाला जो मेरा कलर है वो डार्क होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने यहाँ तक इसे डार्क किया और ओके कर दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है, जो ऊपर मेरा ब्लू कलर में था मैंने इसे सिंपली जो रेड कलर है यहाँ पर RGB पैनल में, वहाँ से मैंने इसे रेड कलर कर दिया। करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास आपको ब्लेंड टूल नज़र आएगा। ब्लेंड टूल ये पुराने वर्जन्स में भी है और नए वर्जन्स में भी है, 2020 तक जो कोरल आ चुका है। तो मैंने इन्हें सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इन दोनों को ब्लेंड कर दिया, ठीक है। जिस तरह ही मैं ब्लेंड करूँगा यहाँ पर ये ब्लेंड हो चुके हैं और आपको थोड़ी बहुत जो 3D की लुक है वो नज़र आना स्टार्ट हो चुकी होगी। इसके अलावा आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आपके पास लिखा है ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर इस वक्त है 20। अगर आप 20 रहने देना चाहते हैं तो 20 रहने दें। वैसे मैं यहाँ 100 कर देता हूँ, क्योंकि जब हम इसे जूम करते हैं ना तो यहाँ पर ये देखें आपको वो जो 20 के ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नज़र आते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ 100 कर देता हूँ ताकि कम से कम जूम करने पे भी नज़र आए। तो जिस तरह ही मैं 100 किए हैं तो देखें यहाँ पर ये फिल हो चुके हैं, बहुत कम नज़र आ रहा है। और अगर जूम करूँ तो फिर जाके 100 ब्लेंड जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ तक आपका जो तकरीबन 3D इफ़ेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपने जो ये कॉपी किया हुआ इफ़ेक्ट था आपके पास, आपने इसे पकड़ लेना है।
बल्कि इसे यहाँ पर लाने से पहले आपने क्या करना है, इसको दोबारा पकड़ना है और यहाँ पर आपने इसे कंट्रोल जी कर देना। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्रुप का ऑप्शन आएगा, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है, आपने इसे ग्रुप कर देना ताकि आप इसे कहीं भी लेके जाएं तो ये प्रॉब्लम ना करे। जैसा मैंने इसे कहीं भी ड्रॉ किया है तो ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा। मैंने पेज की पी का बटन प्रेस किया तो पेज के सेंटर में आ गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, ये वाला जो आपके पास फजल फ्लेक्स का आपने कॉपी की हुई थी, आपने यहाँ से उठाना है और इसके ऊपर रख देना है इसको। ठीक है जी, इसके ऊपर जिस तरह ही रखेंगे आपने इसके ऊपर इसे रख देना है तो ये पीछे चले गया। आपने कंट्रोल शिफ्ट पेज अप करना है तो ये इसके ऊपर आगे की तरफ आ जाएगा। पेज ऑर्डर्स के बारे में आपको पता होगा, पेज अप करेंगे, कंट्रोल पेज अप करें तो शिफ्ट पेज अप करेंगे तो डायरेक्ट ही ले आएगा लेयर्स को ऊपर, और अगर कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो 1 बाय 1 करके लेयर्स को ऊपर लाता है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर जो इसका कलर है वो मैंने वाइट भी कर दिया है। ठीक है, वाइट कलर कर दिया। वाइट कलर करने के बाद जो इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स है वो आप इसे जूम करके अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें अपनी मर्ज़ी से, जो इसकी आपको सेटिंग अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है तो चूँकि मैंने इसकी जो सेटिंग है उसकी प्रॉब्लम्स को बेहतर करने के लिए मैंने इसे एडजस्ट कर लिया। ठीक है जी, F4 किया। यहाँ तक आपको तकरीबन समझ आ चुकी होगी कि आपका जो 3D इफ़ेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट काम आपने करना है, ये जो आपका वाइट कलर का फजल फ्लेक्स लिखा हुआ है आपने इसी की कॉपी और कॉपी एक और ले लेनी है। किस तरह, कंट्रोल सी यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ आर्ट बोर्ड से बाहर आने के बाद आप कंट्रोल वी करेंगे, इसके ऊपर इसकी 2 कॉपी यानी 2 वाइट्स लेयर बन चुकी हैं। देखें नीचे भी है और एक ऊपर भी है। मैं कंट्रोल जी करके वापस इसकी जगह पे भेज देता हूँ और मैंने ब्लैक कलर इसमें फिल कर दिया। ब्लैक कलर फिल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं बिट मैप का ऑप्शन। बिट मैप में आपने कन्वर्ट टू बिट मैप कर देना है। बिट मैप करने के बाद ओके कर देना है। इसके बाद आप जब आपका ये ब्लैक कलर वाला फ़ॉन्ट या कैलीग्राफी बिट मैप हो जाएगी तो आपने बिट मैप के ऑप्शन में जाना है। नीचे है ब्लर, ब्लर में गार्लिश ब्लर और आपने इसे ब्लर कर देना है। ठीक है, जितनी आपकी ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसे ब्लर कर दें। ठीक है, ब्लर करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। और अब ये जो ऊपर वाला ब्लैक फ़ॉन्ट आपके पास पड़ा हुआ है आपने इसे क्या करना है, इसी ही सिलेक्ट रहने देना है और कंट्रोल पेज डाउन करना शुरू कर देना है। ठीक है, कंट्रोल पेज डाउन करते जाएंगे तो ये आपकी जो लेयर है उसके नीचे चले जाएगा। ठीक हो गया, तो आपने इसे पेज डाउन करना है और 3D इफ़ेक्ट जो आपकी लेयर है उसके नीचे एंड पे ले जाना है इसे। ठीक है जी, ये देखें तो अगर मैं इसे थोड़ा नीचे करूँगा तो आपको ब्लैक यहाँ शेडो नज़र आना शुरू हो चुका होगा। आपके पास यहाँ ब्लैक ब्लर हल्का हल्का शेडो नज़र आना स्टार्ट हो चुका है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, आपका जो बैकग्राउंड लॉक था आपने इसे अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद मैं इसे भी रेड कलर कर रहा हूँ। रेड कलर करने के बाद वैसे तो यहाँ पर आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज़ नज़र आ चुकी है कि आपने क्या इफ़ेक्ट तैयार किया है। ठीक है जी, अमेजिंग सा एक इफ़ेक्ट बन चुका है 3D। लेकिन इसके अलावा आपने क्या करना है, दोबारा F11 करना है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके आप F11 कर लें या फिल पे जाके डबल क्लिक करेंगे, एडिट फिल का ऑप्शन निकल आएगा और आपने यहाँ पर जाने के बाद बल्कि यहाँ पर ही रहें और आप कलर को थोड़ा सा लाइट कर दें ताकि आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो अच्छे तरीके से नज़र आए। मैं इसे थोड़ा सा रेड लाइट कर रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको नज़र आए। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि आपका कितना खूबसूरत और अच्छा सा एक 3D इफ़ेक्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।